परमात्मने नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। बंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभहरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुमरि श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। मधुर मधुर नाम राज श्यामा राज श्याम। मधुर 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 नाम राज श्यामा राज श्याम। मधुर राज श्यामा राज श्याम। जय राज श्यामा राज श्याम। राज श्यामा राज श्याम। राज श्यामा राज श्याम। मेरे राज श्यामा राज श्याम। राज श्यामा राज श्याम। श्री राज श्यामा राज श्याम। राज श्यामा राज श्याम। मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम। राधे कृष्ण राधे श्याम। जय राधे कृष्ण राधे श्याम। राधे कृष्ण राधे श्याम। राधे कृष्ण राधे श्याम। मेरे राधे कृष्ण राधे ओ श्याम। राधे कृष्ण राधे श्याम। श्री राधे कृष्ण राधे श्याम। श्री राधे कृष्ण राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्यामा राज ओ श्याम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्यामा राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्यामा राज श्याम। श्री राज श्यामा राज श्याम। श्री राज श्यामा राज श्याम। मेरे राज श्यामा राज श्याम। राज श्यामा राज श्याम। बोलो सतगुरु महाराज की। जय। आज यहाँ श्री सुरेंद्र जी गोयल जो अत्यंत धर्म प्रेमी, अत्यंत मिलनसार, अत्यंत हंसमुख और अत्यंत उत्साही एक सुंदर साथ हमारे मध्य रहे और बहुत सी सेवाएं उन्होंने की। पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज ने जो भी सेवा का कार्य बताया, उन्होंने उस कार्य को पूर्ण किया और अन्य मंदिरों में भी हमेशा सेवा में संलग्न रहे और काठमांडू की नई जागनी के पूरे मंडली को संभाल कर चलते थे। परंतु उनका धाम गमन हो गया 1 साल पहले, 2 साल पहले। उनके मन में एक इच्छा थी, सदिच्छा थी कि 108 पारायण हम आयोजन करें और अकेले ही उस 108 पारायण को हम पार लगाएं, पार उतारें। पर समय
और जीवन कितना है किसको पता नहीं लगता। वो अपने जीवन काल में और बहुत सारे कार्यक्रम करा सके, पर एक उनकी इच्छा थी अभी समय आएगा कराएंगे। ऐसे सोचते सोचते उनका धाम जाने का वक्त आ गया। तो उनकी धर्मपत्नी सालू जी ने अपने पति की सदिच्छा को पूर्ण करने के लिए और अपने पितृगणों को भी शांति मिले, परम गति मिले, मोक्ष गति मिले, ये भाव लेकर के उनकी तिथि को ही लक्ष्य बना करके यह कार्यक्रम पारायण का आयोजन किया। और आयोजन इतना अच्छा हुआ कि एक तरफ इमाडोल मंदिर में भी 108 पारायण चल रहा है, बड़ी भीड़ वहाँ पर, सुंदर साथ की भीड़ वहाँ पर एकत्रित है और सभी गुरुजनों को वहाँ पर बुलाया गया है। और दूसरी ओर यहाँ पर गोयल परिवार की ओर से जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, यहाँ भी गुरुजनों को बुलाया गया है। तो बारी बारी से वहाँ के कार्यक्रम में भी भाग लेने का और यहाँ के कार्यक्रम में भी भाग लेने का हम सबको मौका मिल रहा है। तो देखिए, इस संसार के अंतर्गत किन एक लेऊं लटक मजाए, जन्मत ही तेरो अंग झूठो सो देखत ही मिट जाए। प्राणनाथ जी महाराज अपनी वाणी में जीवन के क्षणभंगुरता के विषय में स्पष्ट करते हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, नहीं भरोसा खीन का वर्ष मास और दिन ना, ये तो दम पर बांध दिया तो भी भूले जात भजन्ना। दूसरी एक चौपाई में उन्होंने कहा कि एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। शुभस्य शीघ्रम, इसलिए शुभ कार्य करने का मन हो ना तो कर ही लेना चाहिए, उसको कल परसों पे नहीं रखना चाहिए। धर्मस्य त्वरिता गति, ऐसा भी हमारे शास्त्र कहते हैं। धर्म की गति मन में आती है तो कर ही लेना चाहिए, कल परसों पे उसे नहीं छोड़ना चाहिए। और कभी मन में पाप विचार आ जाए ना तो कल परसों पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कल परसों तक वो विचार हमारे से हट ही जाए, हमारे से कोई पाप हो ना। झूठ बोलने का मन हो तो कल परसों पे टाल देना चाहिए, और सत्य कार्य करने की इच्छा हो तो आज ही कर देना चाहिए, अभी करना चाहिए। शुभ काम में देरी क्यों? क्योंकि नहीं भरोसा खीन का, प्राणनाथ जी ने कहा एक क्षण का भरोसा नहीं है, एक पल का भरोसा नहीं है, एक सेकंड का भी भरोसा नहीं होता है ना। आप देखिए, एक सेकंड का महत्व कब पता चलता है? जब कोई एक्सीडेंट से हम बचते हैं ना, तब एक क्षण, एक सेकंड का मूल्य कितना होता है हमको पता लगता है। किसी एक्सीडेंट से हम एक सेकंड में बच गए, एक सेकंड का महत्व हमको समझ आता है। और एक मिनट का महत्व हमको कब समझ आता है? ट्रेन छूटते छूटते 1 मिनट में चढ़ गए, कहीं हमारी यात्रा चल रही है और 1 मिनट में ट्रेन पकड़ लिया हम लोगों ने, छूट जाती तो क्या होता, हम रह जाते। 1 मिनट का महत्व तब पता लगता है। तो इसी प्रकार से 1 घंटे का पता कब लगेगा? कहीं किसी की प्रतीक्षा करनी हो ना तो 1 घंटा का महत्व पता लगता है। देखिए, 1 दिन का पता कब लगता है? 1 दिन भूखा रहना पड़े ना तो 1 दिन का महत्व का पता लगता है। भूखे ही आप दिन गुजार रहे हैं तब लगता है 1 दिन कैसा होता है, 1 दिन बिताना कितना कष्टप्रद होता है। तो ऐसे ही आप देखिए कि पल पल का महत्व है, पल पल की कीमत है, और पल पल का अपना एक हिसाब किताब होता है, और पल पल का सदुपयोग होना भी चाहिए। पल पल का हम लोग सदुपयोग करेंगे तभी तो हम जीवन का सदुपयोग कर सकते हैं। आप देखिए, संसार के अंतर्गत क्या होता है कि समय का मूल्य क्या है हम पहले नहीं समझ सकते हैं, परंतु जब हम समय में जीते हैं तब हमको पता लगता है, कई समय चूक जाते हैं तब हमको पता लगता है
कि समय कितना महत्वपूर्ण था। जैसे आप देखिए कि 1 महीने का महत्व कौन समझ सकता है? जो बिना सैलरी रह जाए ना, बिना तलब के रह जाए, वो समझता है 1 महीने का कितना बड़ा महत्व है। और 1 साल का कितना बड़ा महत्व है। जो फेल हो जाए ना बच्चा और उसी क्लास में पढ़ना पड़े, तब तो उसको समझ आता है कि 1 साल का कितना भारी महत्व होता है। जीवन बड़ा महत्वशाली है। इस महत्वपूर्ण जीवन में हम अच्छा काम करते चलें, शुभ काम करते चलें, जीवन को सजाते रहें। देखिए, जीवन को सजाना हमारे हाथ में है। जीवन को सही दिशा में लेकर के जाना हमारे हाथ में है। जीवन को गलत दिशा में लेकर के जाना वो भी हमारे हाथ में है। पर जीवन को सही दिशा में लेकर के जाने के लिए परिवर्तन बहुत जरूरी है। जीवन में समूल परिवर्तन आ जाए। आप देखिए, जब बिजली जलती है ना, तो 2 प्रकार के तार जाते हैं ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। 2 तार जाने से बत्ती जलती है ना। पर आप देखिए, नेगेटिव वायर को, नेगेटिव करंट को आप पॉजिटिव नहीं बना सकते। नेगेटिव नेगेटिव ही रहता है, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है। पर मानव जीवन में नेगेटिव विचार को पॉजिटिव बनाया जा सकता है। ये मानव को परमात्मा की कृपा है, राज्य की कृपा है कि हमारे मन में नेगेटिव विचार है तो उसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? सत्संग करके, भजन गा करके, वाणी चर्चा करके, वाणी चर्चा सुन करके, वाणी का पारायण पढ़ के हम अपने नकारात्मक विचार को सकारात्मक बना सकते हैं। इसीलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज ने वाणी पढ़ने की हमें परंपरा वरदान स्वरूप उन्होंने दिया। देखिए, प्राणनाथ जी ने मूर्ति पूजा क्यों नहीं चलाई? इसलिए कि मूर्ति की पूजा आप करते रहिए, फिर भी मूर्ति में दर्शन तो अच्छे हो जाते हैं परमात्मा के, पर वहाँ से आवाज़ नहीं आती है। मूर्ति बोलती नहीं है। पर बांगमय मूर्ति वाणी को कहते हैं ना, तारतम वाणी को बांगमय मूर्ति कहते हैं। ये तारतम वाणी की पूजा करते हैं तो तारतम वाणी बोलती भी है। खोल करके हम जब देखते, पढ़ने लगते हैं तो वाणी हमको शिक्षा दे रही है, बोल करके समझा रही है कि कैसे चलना, कैसे फिरना, कैसे खाना, कैसे रहना, जीवन कैसे जीना, जीवन को कैसे सत्कर्म से जोड़ना, जीवन में कैसे आत्म कल्याण का कार्य करना, आत्मा की पहचान कैसे करना, परमात्मा की पहचान कैसे करना, परम धाम कैसे जाना, आवागमन से रहित कैसे होना। ये वाणी बोल बोल करके हमें बताती है। आप लोग पारायण पढ़ते जाते हैं तो मैं समझता हूँ 70% तो समझ जाएंगे। 30% गुरु के लिए छोड़ा जाता है, गुरु से पूछना पड़ता है। बाकी 75% तो गुजराती की कुछ चौपाई कम आएगी, परंतु हिंदी की चौपाई तो लगभग समझ आ जाती है कि प्राणनाथ जी हमें क्या कह रहे हैं। तो प्राणनाथ जी हमें यही बताते हैं कि ए निध निर्मल अति घनी दिए साथ ने सार, कोमल चित्त कर लीजिए जेम हृदय रहे निर्धार। उन्होंने कहा कि ये जो वाणी है ये अत्यंत निर्मल वाणी है। इस वाणी में कोई विकार नहीं है, कोई मल नहीं है, निर्मल है, निष्कलंक वाणी है ये। और कहते हैं दिए साथ ने सार, मैंने सब सुंदर साथ को सार का सार निकाल करके मैंने दिया है। वेदों का सार पुराणों में आया, पुराणों का सार उपनिषद में आया, उपनिषद का सार गीता और भागवत में आया, और गीता और भागवत का सार प्राणनाथ जी महाराज की वाणी में आया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो ये वाणी सार का भी सार है। जैसे आप लोग फिल्टर करके पानी पीते हैं ना, पानी जो झरना से आता है डायरेक्ट पीने से कुछ मिनरल ज़्यादा भी हो जाते हैं वहाँ पर उसी पानी को फिल्टर करके हम पिएंगे, कपड़े छान करके, कपड़े से छान करके उसको पिएं, या फिल्टर करके हम पिएं, या उबाल करके उसको हम पिएं, तो सार का सार, सार का सार ऐसे पानी हमको मिलेगा, हमको निरोग रखेगा वो पानी। जहाँ मर्जी पानी पिएंगे तो शरीर रोगी भी हो जाता है। कई तरह की बीमारियाँ, ये पीलिया की बीमारी कहते हैं ना,
ये पानी गलत पानी पीने से, जहाँ कहीं पानी पीने से ऐसी ऐसी बीमारियां आती है। पर पानी पीजे छान के, गुरु कीजिए जान के। संतों ने कहा ना, पानी मिले तो जो कोई नहीं पीना चाहिए, उसको फिल्टर करके, छान करके, उबाल करके पीना चाहिए। ऐसे ही जो कोई व्यक्ति घूमता फिरता आया तो गुरु नहीं कर लेना चाहिए, जान करके समझ करके कि ये परम धाम बताता है कि नहीं, और ये हमारे दिए हुए दान का सदुपयोग करता है कि नहीं, ये समाज को शिक्षा दे रहा है कि नहीं, समाज सेवा कर रहा है कि नहीं, कुछ हम परीक्षण तो कर सकते हैं। तो गुरु करते समय में भी विवेक के साथ गुरु करना चाहिए, और पानी पीते समय में भी छान करके, फिल्टर करके उसको पीना चाहिए, क्योंकि हमको सार का सार मिले, सबका रहस्य हमको मिले। तो ऐसे ही प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, दिए साथ ने सार, वाणी भी सार का सार है। इसमें सब धर्म ग्रंथों का सार है, वैदिक परंपरा के ग्रंथों का सार भी है, कते परंपरा के ग्रंथों का सार भी है, और परम धाम का सार भी है। वाणी में परम धाम का सार भी भरा हुआ है। परिक्रमा ग्रंथ पढ़ेंगे तो पूरा परम धाम का सार मिल जाता है। आगे कहते हैं, कोमल चित्त कर लीजिए, पर इस वाणी को ग्रहण करने के लिए चित्त को कोमल बनाइए, नरम बनाइए। कठोर चित्त वाले वाणी नहीं ले सकते। वो तो प्रश्न करते हैं, ऐसी वाणी क्यों लिखी प्राणनाथ जी ने, ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया, आदि आदि बोलेंगे। पर कोमल चित्त वाले सोचेंगे, ओह ये तो मेरे लिए उपदेश है, मेरे लिए संदेश है, मेरे लिए चिट्ठी है, मैसेज है मेरे लिए, ऐसा कोमल चित्त वाले समझते हैं। कोमल चित्त से इसे ग्रहण करना है। जेम हृदय रहे निरधार, फिर आगे कहते हैं कि आप इसको ऐसे ग्रहण करो कि हृदय में ठहर जाए, क्योंकि कई कई ज्ञान ऐसे होते हैं ना, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। हमें ज़रूरत की चीज़ नहीं लगती तो हम कितना रखेंगे। जैसे मोबाइल में फालतू मैसेज आते हैं तो हम डिलीट कर देते हैं ना, रखते ही नहीं, हम रखना पसंद नहीं करते। ऐसे ही दुनिया में कई कई लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं, हम उसको कुछ ध्यान में नहीं रखते, उसको हम संभाल करके नहीं रखते। पर जब अपने काम की बात है, अपने काम की चीज़ है, तो उसको हम संभाल करके रखते हैं, विचार करके उसको ग्रहण करके रखते हैं। तो प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, मेरी वाणी काम की वाणी है। इस लोक में भी आपको सही दिशा देगी, परलोक परम धाम में भी आपको सही ठिकाने पहुंचाएगी। ये ऐसी वाणी है कि जैसे आजकल जीपीएस होते हैं ना, कहीं जाना हो तो किसी से पूछना नहीं पड़ता एड्रेस, जीपीएस आप लगाओ, गाड़ी लेते चलते चलो और ठीक ठिकाने जा कर के आप पहुंच जाते हैं। ऐसे ये वाणी भी हमारी आत्मा के लिए एक जीपीएस है कि बिना कहीं अटके, बिना कहीं भटके आप हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर, हद बेहद अक्षर, अक्षरातीत के धाम में आप सीधा जा कर के वो रंग महल के आगे चांदनी चौक में जा कर के आप पहुँचेंगे। ऐसे वाणी आपको परम धाम के रंग महल के आगे आपको खड़ा कर देने वाली वाणी है। फिर वहाँ पहुँचने के बाद तो 100 सीढ़ी चढ़ो, फिर अंदर प्रवेश करो, 28 स्तंभ के चौक में जाओ, चौरस हवेलियों को देखो, थंबों के हार को देखते हुए आगे बढ़ो, तो मूल मिलावा में जाकर के प्रवेश करोगे, जो आत्मा का मूल मुकाम है, मूल ठिकाना है। ए मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, इतना पलक न पीछे फेरिए, जो सकंग उपजता, जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए, पर आत्म सो पर आत्म संग लेके बिलेसिए संकसम। बस उस मूल मिलावा में जाने के बाद अपने धाम धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य के चरणों में होने का, उनके चरणों में लोटपोट करने का, उनके चरणों से सिंचित होने का और उनकी मेहर से सिंचित होने का मौका मिलेगा। ऐसा मौका ये वाणी हमें दिलाती है। तो ऐसे निर्मल वाणी का हम लोग आस्वादन कर रहे हैं। हमारे ब्रह्म मुनिगण सुबह से यहाँ पारायण पढ़ रहे हैं, क्योंकि पारायण पढ़ना भी एक तपस्या है। ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि एक एक चौपाई को पढ़ना और प्रसंग को पूरा करना, आज जितना प्रसंग दिया गया उतना पढ़कर पूरा करना, कल जितना है उतना पूरा करना, ये भी एक तपस्या है। तो ऐसी तपस्या आप लोग करते हुए पारायण पढ़ रहे हैं, तो तपस्या का फल आपको मिलेगा, और पारायण का फल गतात्मा को भी मिलेगा और परिवार के सभी सदस्यों को भी मिलेगा। तो विशेष करके इस परिवार में धार्मिक विचार शुरू से रहा है, गुरु भक्ति का एकदम उदाहरण इस परिवार से हम सीख सकते हैं।
और घर के अंदर ही इन्होंने मूल मिलावा भी बनाया है, छोटे रूप में है, पर मूल मिलावा से दूर न हो इसके लिए मूल मिलावा का सिंहासन बनाया हुआ है। तो इससे पता लगता है कि राज्य से कितना श्रद्धा रखते हैं और राज्य से कितना प्रेम करते हैं, ये पता लग जाता है। जीवन तो अब किसका कितना है कुछ पता नहीं चलता, पर जब तक हम जिए अच्छा जिए, और जब तक हम जिए राज राज करते रहें, और जब तक हम जिए राज्य का चरणामृत और प्रसाद पाते रहें, और राज्य की वाणी की शिक्षा जीवन में लेकर के चलते रहें, तो जीवन जीना हमारा सार्थक होगा। एक कवि कहता है कि ये बड़ी बात नहीं है कि आप 100 साल जी गए, पर यह सबसे बड़ी बात है कि आप कम उम्र में भी राज्य को पा करके जिए। थोड़ा जियो, अच्छा जियो तो भी जीवन अच्छा है। लंबा जिए और कभी भजन भक्ति से नहीं जुड़े, वो लंबा जीवन व्यर्थ का होता है, किसी काम का नहीं होता है। श्वास सफल सो जानिए जो गए प्रभु भजन के माय, और श्वास यूं ही गए कर कर कोट उपाय। श्वास श्वास निज नाम जपो वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इन श्वास को फिर आब न होए। ये बार बार राज्य को याद करने वाली बात है, जो वाणी हमें याद दिलाती है। तो कार्यक्रम सुंदर चल रहा है। तो आज मुझे आने का मौका मिला, आज ही मैं काठमांडू आया हूँ, और पहले प्रवचन मैंने इमाडोल के मंदिर में चल रहे कार्यक्रम में किया, और दूसरा प्रवचन यहाँ पर मेरा अभी हो रहा है, संपन्न हो रहा है। तो गोयल परिवार के सभी सदस्यों को मंगल बधाई, मंगल कामना देते हुए परसों पूर्णावती के अवसर पे भी यहाँ आएंगे, और शाम को पूज्य महाराज जी के साथ भागवत के साथ वाणी चर्चा में भी परसों यहाँ पर भी सम्मिलित रहेंगे। तो आज सभी ब्रह्म मुनियों को भी बहुत बहुत प्रणाम। आप सब लोग इकट्ठे यहाँ पर मिले, आपको बहुत बधाई, बहुत प्रणाम। और गोयल परिवार, सालू जी, उनके दोनों बेटे और दोनों बहुएं और छोटा बालक, और मंजू जी भी मैं देख रहा हूँ दिल्ली से आई हुई हैं, और भी परिवार के जितने भी सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबके प्रति मंगल बधाई, और गतात्मा सुरेंद्र जी के प्रति श्रद्धांजलि का भाव रखते हुए अभी मेरे शब्दों को ये विराम दे रहा हूँ। मेरे साथ रंगशाली पीताम्बर पीठ से श्री नारायण स्वामी जी महाराज भी हम लोग साथ साथ ही आए, क्योंकि आसाम में पीताम्बर पीठ का वार्षिक मेला था, मैं वहाँ पर गया हुआ था। वहाँ से हम लोग दोनों साथ आए हैं, और साथ ही हम लौट करके यहाँ से जाएंगे। तो मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि 2 शब्द आशीर्वाद आप भी प्रदान करें परिवार के लिए और सर्व सुंदर साथ के लिए। मैं अपने प्रवचन को यहीं विराम दे रहा हूँ। बोलो सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, पारायण महोत्सव की प्रणाम। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम। बंदों सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अश्वहरण मंगल कर्ण श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज स्वनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करहु प्रणाम, पल पल करहु प्रणाम। अभी अभी हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करने वाले और प्राणनाथ जी की वाणी को देश देशांतर में फैलाने वाले परम पूजनीय, परम वंदनीय, प्रातस्मरणीय गुरु जी श्री 108 मोहन पीराचार्य जी महाराज श्री मंगलधाम और सभी ब्रह्म मुनिगण, गोहिल परिवार सभी को याद करते हुए, और सुरेंद्र जी से मैं भी काफ़ी बार मिला हूँ। अंतिम हमारा जो मुलाकात जो दिल्ली के कार्यक्रम में हम लोग साथ में ही थे, 7 दिन तक वहाँ रहे चतुर्थ शताब्दी में, और उन्होंने जो बो करके गए, और साथ साथ में सालू जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पति की जो अधूरी इच्छा थी उसको उन्होंने पतिव्रता बन कर के पूर्ण किया है। वास्तव में आप जो धन्यवाद के पात्र हैं कि और जो काम आपने किया, घर में 108 पारायण पधराना, ये मामूली चीज़ नहीं है, साधारण चीज़ नहीं है। और जब रामायण से देखा जाए, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण के लिए बोलते हैं,
उन्होंने कहा कि चरित्र यह जो गावही हरि पद पावही सो न पढ़ही बाबा को बोल करके तुलसीदास जी ने कहा, जिसने इस चरित्र को गाया, किसको? रामचरित्र को। राम जी की चरित्र को जिसने गायन किया वो कभी भी जो भवसागर में दोबारा नहीं आएगा, माँ के गर्भ में आना नहीं पड़ेगा कहा। और यहाँ तो जो कराने वाले भी भाग्यशाली हैं और पारायण पढ़ने वाले ब्रह्म मुनि भी भाग्यशाली हैं कि जिसने, ये तो कोई साधारण चरित्र नहीं है, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत की वाणी को जिसने जीवन में देखा, जिसने जीवन में पढ़ा, जिसने अनुसरण किया, जिसने किया और जिसने कराया, वो कभी दोबारा माता के गर्भ में नहीं आएगा। परमधाम जाने के लिए इतना सुलभ हो गया कि जो जिसके लिए प्रेरणा जी ने कहा गोपद वत्स संसार बोल करके कहा, आप सभी वास्तव में भाग्यशाली हो। और 108 पारायण घर में पधराना और वो भी 5 दिन तक जो वांछन कराना कोई साधारण चीज़ नहीं है। वो सबसे नहीं होता है, जो परम भाग्यशाली होते हैं, जो राज्य के अनन्य सेवक होते हैं, वही कर सकते हैं। वो अनन्य सेवकों में आपका भी नाम है सालू जी, इसके लिए एक बार हम लोग जोरदार ताली से इनका स्वागत करते हैं। जैसे हमने सुना, पढ़ा था कि जैसे भगवान के परम भक्त जो है नारद जी, सभी नारद जी को जानते हैं और नारद जी को भी था कि जो मैं भगवान का अनन्य भक्त हूँ, 1 मिनट भी छोड़े बिना भक्ति करते रहता हूँ। और चलते फिरते हुए वैकुंठपुरी धाम में आए और जा कर के वहाँ बोलते हैं कि एक टेबल रखी हुई थी, टेबल में एक पुस्तिका रखी थी और पुस्तिका देख करके नारद जी ने भगवान से पूछा क्या चीज़ है। पहले तो कभी रखते नहीं थे, इस बार क्यों इसको किस पुस्तिका को रखना पड़ा, ऐसा कहा। तो क्या है इसमें? तो उसमें भगवान विष्णु ने कहा कि जो भक्त मुझे याद करते हैं उनकी नियमावली है, लिस्ट है बोल करके कहा। तो मैं देख सकता हूँ? बोला तो आराम से देख सकते हैं, आप देख लो। और नारद जी ने देखा तो सर्वप्रथम पहले नंबर में, 1 नंबर में नारद जी का नाम था। और नारद जी इतने खुश हो गए, मैं भगवान का प्रिय भक्त हूँ बोल करके कहा, खुश हो गए, सबको बताते फिरे और वैकुंठ से निकल करके फिर मृत्युलोक में आए। 4-6 महीना में घूम करके गए और उसी टेबल में पुस्तिका का कलर बदल गया था, दूसरी पुस्तिका रखी हुई थी और वहाँ देखा कि पुस्तिका बदल गई, क्या बात है, तो इसमें क्या है भगवान? तो बोला कि भगवान ने कहा कि जिस भक्त को मैं याद करता हूँ उन भक्तों का नाम लिखा हुआ है इसमें बोल के देखा। कहा तो फिर बोला मैं देख सकता हूँ, तो देख सकते हैं। तो बोलते हैं कि उसमें नारद जी का 1 नंबर में नाम नहीं था, उसमें हनुमान जी का नाम था। बोलते हैं नारद जी भगवान को याद करते हैं लेकिन हनुमान जी को भगवान याद करते हैं, इतना फेर है। और हम ऐसी भक्ति करें, ऐसी साधना करें, ऐसी तपस्या हो हमारे जीवन में कि राज्य हमको याद करे, हमें राज्य को याद करना न पड़े, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। सुंदर सा जी। और कबीर ने क्या कहा? कबीर की भक्ति को दाद देना चाहिए। और जो कभी पूरी जिंदगी बनारस काशी में रहे और मरने के लिए मगर में चले गए, और काशी में मरना पुण्यदायी होता है, 14 कोसी काशी में जो मरते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता बोलते हैं। और जो मरते समय कबीर वहाँ चले गए, सभी ने कहा कबीर की बुद्धि बिगड़ गई। और दुनिया के लोग मरने के लिए यहाँ आते हैं, मुक्ति होने के लिए यहाँ आते हैं, और तुम मरने के लिए उधर जा रहे हो, क्या अभागा आदमी है बोल करके कहा। तो उस समय कबीर ने कहा कि काशी में मर करके भक्ति जो मुक्ति प्राप्त करना तो सभी कर रहे हैं, लेकिन मुझे मेरी भक्ति में इतना विश्वास है, हाँ, मेरी साधना में इतनी विश्वास है, मैं मगर में मरूं या काशी में मरूं, मैं मुक्ति फाइनल है, कोई मेरी मुक्ति को रोक नहीं सकता है, मुझे विश्वास है। वो विश्वास हमारे जीवन में आ जाए, वो विश्वास हमें प्राप्त हो और हम कुछ भी करें या न करें, राज्य की ऐसी भक्ति करें कि राज्य को मुक्ति देना ही पड़ेगा, हमें कोई रोक नहीं सकेगा बोलकर इतना दृढ़ विश्वास आ गया। इसीलिए तो प्राणनाथ जी ने कहा विश्वास करीने दौड़ से जेहा तारतम न फल ले से तेहा बोल करके कहा। तो वो भक्ति हमारे जीवन में आ जाए।
सभी का जीवन धन्य हो, सभी को परम धाम सुलभ हो और राज्य के अनन्य भक्त बने और हमारी भक्ति को देख करके राज्य को भी नमना पड़े, राज्य को भी बुलाना पड़े। तो विशेष न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ में यहाँ आना हुआ और आप सबको देख करके मैं भी भाग से धन्यभाग हो गया, क्योंकि 108 राज्यों को 15 करके। और एक बात आपको मैं कह देता हूँ, आप पढ़ रहे हो ना, अभी 2 दिन बाकी है। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की वांग्मय मूर्ति, वांग्मय स्वरूप बोलकर तो हमने अनंत बार सुना। इस ग्रंथ को राज्य कहा, ब्रह्म कहा, परमात्मा कहा, लेकिन इस किताब में बैठे हुए ब्रह्म को यदि आप तक लाने की ताकत आपके जीवन में आ जाए, आपकी स्वतः मुक्ति हो जाएगा। किताब में तो राज्य है, सरुसाय में तो राज्य है, वो राज्य निकल करके हमारे दिल में आ जाए, हमारे तक आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, पारायण पढ़ना सार्थक हो जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। अस्तु, प्रणाम। आयोजन परिवार को खूब खूब धन्यवाद। ऐसा शुभ कार्य करते रहे। प्रणाम।